नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 229 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। गुरुवार देर रात कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हुई, जिसमें 88 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। 88 इसलिए क्योंकि पार्टी को 3 सीटों पर पहली लिस्ट के उम्मीदवार बदलने पड़े और जिन्हें घोषित नहीं किया गया। अब सिर्फ बैतूल जिले की आमला सीट ही बाकी रह गई है। दरअसल कांग्रेस की कोशिश है कि डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को इस सीट से उतारा जाए, लेकिन निशा बांगरे के इस्तीफे का मामला कोर्ट में फंसा हुआ है और सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। लिहाजा बिना इस्तीफा दिए चुनाव लड़ती हैं तो वो दोहरे लाभ के पद पर माना जाएगा, इसलिए वो सरकार के फैसले का इंतजार करना चाहती हैं। उधर टिकट वितरण की शुरुआत करने के 2 महीने बाद भी बीजेपी में मंथन जारी है। बीजेपी ने पहली लिस्ट चुनाव की घोषणा से पहले 17 अगस्त को जारी करके सबको चौंका दिया था, लेकिन टिकट बंटवारे में कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल चुकी है। वहीं कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में मौजूदा 6 विधायकों के टिकट काट दिए हैं। इनमें 3 तो ग्वालियर चंबल के हैं, जबकि 2 मालवा निमाड़ के हैं, 1 भोपाल का है। सुमावली से विधायक अजब सिंह कुशवाहा को प्रॉपर्टी के एक मामले में सजा हो चुकी है, लिहाजा उनकी जगह कुलदीप सिकरवार को टिकट दे दिया गया है। मुरैना से राकेश मावई को टिकट कटने की वजह से पिछले ग्वालियर में गुर्जर आंदोलन के दौरान कारण बताया गया कि वहां पर जो उपद्रव हुआ था वो एक कारण है। इस मामले में मावे के खिलाफ एफआईआर भी है। उधर दिनेश गुर्जर, जिन्हें टिकट दिया गया, वो कमलनाथ के बेहद करीबी है, तो उन्हें उपकृत करना चाहते थे, जो 2018 में चुनाव हार गए। गोहद की चर्चा करें तो गोहद से मेवाराम जाटव और सेंधवा से विधायक ग्यासी लाल रावत सर्वे में पिछड़ गए, लिहाजा पार्टी ने इनका टिकट काट दिया। उज्जैन जिले के बड़नगर से विधायक मुरली मोरवाल के बेटे की वजह से टिकट उनका काटना पड़ा, क्योंकि बेटा रेप का आरोपी है। व्यापरा में रामचंद्र दागी की जगह पुरुषोत्तम दागी को प्रत्याशी बनाया गया। सर्वे में पुरुषोत्तम रामचंद्र पर भारी पड़ रहे हैं। रामचंद्र दागी पिता के निधन के बाद 2020 में उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। भोपाल उत्तर का टिकट आरिफ वकील के परिवार के खाते में गया है। परिवारवाद की जिक्र को लेकर बीजेपी बड़ा मुद्दा उठा रही है। अब उनके बेटे आतिक को टिकट दे दिया गया है। उधर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होते ही कई सीटों पर विरोध का स्वर देखे जा रहे हैं। पवई है, सेवड़ा है, बैरसिया है, बुरहानपुर है, मुरैना है, शुजालपुर है, महू है, निवाड़ी है। इसके साथ साथ विंध्य की कई सीटें हैं, भोजपुर है। सबसे बड़ी बात एक देखने में आ रही है, क्योंकि जो सर्वे किया था या जो पार्टी ने एक नियमावली बनाई थी कि 3 बार से ज्यादा हुए विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा, जो सर्वे में पहले आ जाएगा उन्हें देखा जाएगा और स्थानीय लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखा जाए। खासकर जो उम्मीदवार आए हैं, जो उम्मीदवार तय किए गए हैं, उनमें इन नियमों की धज्जियां उड़ती देखी गई हैं। उदाहरण के तौर पर भोजपुर का टिकट है। भोजपुर में राजकुमार पटेल को टिकट दे दिया गया है। 5 बार चुनाव हार चुके हैं। इसके साथ साथ सुषमा स्वराज के सामने उन्होंने फॉर्म ही जमा नहीं किया, बताते हैं कुछ फिक्सिंग हो गई है। इसके साथ साथ वो अचानक भोजपुर चले गए हैं, यानी कि बाहरी प्रत्याशी हैं। अब स्थानीय प्रत्याशी विरोध कर रहे हैं। यही स्थिति दूसरी सीटों पर भी देखी जा रही है। पवई में भी लगातार ऐसा देखा जा रहा है, क्योंकि जो कांग्रेस की सूची आई है उसमें पन्ना की पवई सीट पर विरोध हो रहा है। जी हां, पन्ना की पवई सीट पर विरोध हो रहा है और वो विरोध लगातार देखा जा रहा है। यहां से राजा पटेरिया ये मान चुके थे कि उन्हें टिकट मिल चुका है, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला है। उनकी जगह टिकट मिला है किसे, मुकेश नायक को दे दिया गया है। विरोध में तमाम सारी बातें की जा रही हैं। एक बार सुन लीजिए कि हमारे सहयोगी चेतन सेठ जब पहुंचे उन लोगों के पास, पवई के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पास, जो अपना दर्द लेकर पहुंचे, एक बार सुनिए। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची जारी कर 229 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। दूसरी सूची में हमने देखा कि 3 प्रत्याशियों को कांग्रेस ने परिवर्तन किया है। उसके बाद अब कांग्रेस की कई विधानसभा सीटें और हैं, वहां पर भी बगावत की लहरें सामने आई हैं। पवई विधानसभा से कई कार्यकर्ता भोपाल पहुंचे हैं, जहां पर मुकेश नायक को टिकट दिया है और मुकेश नायक का तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और यही कारण है कि आज पीसीसी कार्यालय भोपाल पहुंचे और यहां पर विरोध करते नजर आ रहे हैं। किस तरह का विरोध? भैया हम लोग पवई विधानसभा 58 से हैं। पवई विधानसभा 58 से है। मेरा नाम गिरधारी लाल लोधी है। मैं पूर्व में एक बार चुनाव लड़ चुका हूं, वर्तमान में पीसीसी मेंबर हूं। लेकिन आज हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने
हम लोगों के साथ धोखा किया है, क्योंकि हमारी पूरी लोकसभा क्षेत्र में एक भी प्रत्याशी पिछड़ा वर्ग का नहीं दिया है, जबकि हम लोग कांग्रेस के हर कार्यक्रम करते रहे, और चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो, नारी सम्मान हो, हाथ से हाथ जोड़ो हो, हर कार्यक्रम हम लोगों ने 4 साल 5 साल से करते आए हैं। लेकिन हम लोगों को पार्टी ने कोई तवज्जो सम्मान नहीं दिया, क्योंकि हमारी लोकसभा में 8 विधानसभा है, जिसमें एक भी प्रत्याशी ओबीसी से नहीं बनाया गया है। इसलिए हमारी मांग है शीर्ष नेतृत्व से कि हमारी पवई विधानसभा में पिछड़ा वर्ग का प्रत्याशी दिया जाए, तब हम सभी सीटों पर कामयाब हो सकेंगे। समन्वय बना के काम करना चाहिए पार्टी को। स्थानीय प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं, लेकिन पार्टी सर्वे के आधार पर मुकेश नायक को टिकट दे चुकी है। अरे साहब जी, सर्वे कहाँ होता है? ताज होटल में होता है भोपाल में। सर्वे आप क्षेत्र में करवाइए। पार्टी ने क्षेत्र में सर्वे के नाम पर पे और क्षेत्र की जनता को छला है, धोखा दिया है। वहाँ पे पवई में 1.5 लाख ओबीसी है और कम से कम 75-80 हजार SC ST है। जनरल मात्र वहाँ पे करीब 35 से 40 हजार के बीच में। इसके बावजूद मुकेश नायक जी भोपाल में रहते हैं, निवासी दमोह के हैं, और चुनाव लड़ने के लिए जब हम लोग तैयारी कर लेते हैं, वहाँ के किसान, वहाँ की जनता तैयारी कर लेती है, तब पैसा फेंक करके ऐसा सुना जा रहा है कि दिल्ली में टिकट बट रही है कांग्रेस में। हम लोग गरीब किसान, गांव की जनता, एक एक जनता के बीच में जा करके, और हम लोगों ने कांग्रेस के प्रति माहौल बनाया। बीजेपी को हटाने के लिए हम लोगों ने कस्में खाई। कांग्रेस की सारी नीतियां, सारी योजनाओं की गांव-गांव में जानकारी दी। हम लोग रहने वाले वहीं के, वहीं पले बड़े हैं। वहां का एक एक आदमी, हर आदमी बोल रहा है कि हमारे क्षेत्रीय प्रत्याशी किसी को भी दिया जाए। और अभी हमारे करीब 15 प्रत्याशी थे, 15 प्रत्याशी ने सर्वसम्मत से लिख के दिया है। और सुरजेवाला जी को, अपने भंवर जीतन सिंह जी को, आपके खड़गे साहब को, पूरे शीर्ष नेतृत्व को, कमलनाथ जी को, दिग्विजय सिंह साहब को, सबको लिख के दिया है कि इंजीनियर जवाहरलाल कुशवाहा को सर्वसम्मत से और पवई विधानसभा का प्रत्याशी बना दिया जाए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है ये सवाल कि अब पवई विधानसभा के लोग स्थानीय लोगों की मांग कर रहे हैं। यही कारण है कि तमाम जो उम्मीदवार थे, 15 से ज्यादा उम्मीदवारों ने। अब इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। ऐसा ही विरोध दतिया जिले की सेवड़ा सीट पर भी देखने को मिला है। टिकट वितरण के साथ कांग्रेस में उभरी गुटबाजी, प्रत्याशियों के विरोध में सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। दतिया से कार्यकर्ता विरोध जताने पीसीसी पहुंचे, ओबीसी प्रत्याशी को टिकट देने की मांग की। सुनिए। कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर 229 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। उसके बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बगावती सुर देखने लगे। तमाम लोग कांग्रेस कार्यालय भोपाल पहुंचे और यहां पर अपने समर्थकों के साथ नारे लगाए जा रहे हैं, साथ ही दिग्विजय सिंह के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। बातचीत करते समझने का प्रयास करते हैं। किस तरह का विरोध? जिंदाबाद जिंदाबाद। किस तरह का विरोध कर रहे हो? ये हम लोग विरोध दिग्विजय सिंह जी का कर रहे हैं। जिस प्रकार दिग्विजय सिंह जी ने पूरे पिछड़ों का अपमान दिग्विजय सिंह ने कहा है, ये 50 विधानसभाओं में माननीय दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस पार्टी को इसका मुफाद उठाना पड़ेगा। यादव समाज के नेता इतने बड़े दामोदर सिंह यादव जी, जिनने पूरी कांग्रेस पार्टी में जान डालने का काम करा है, ये पूरे पिछड़ों का अपमान है। क्या राहुल गांधी जी पिछड़ों को हक देने की बात करते हैं? क्या खड़गे जी बात करते हैं? 65% की आबादी होने के बाद 34% आबादी दिए। निवाड़ी से बीजेपी के उपाध्यक्ष को टिकट दिया, इससे क्या बोला जा सकता है? कांग्रेस ने पूरी खरुद फरुद से टिकट दिए हैं और इसका अंजाम भोपाल से लेके दतिया की हर विधानसभा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, पूरी मीडिया के सामने कह रहा हूँ, 50 विधानसभा माननीय दामोदर सिंह यादव जी के नेतृत्व में हारेंगी। आगे चलते हैं। कांग्रेस ने बैरसिया विधानसभा सीट से जयश्री हरिकरण को कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया है। टिकट घोषित होते ही जयश्री हरिकरण का विरोध शुरू हो गया। बैरसिया में कांग्रेस से टिकट मांग रहे राम भाई मेहर ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शन किया। एक नजर इस पर भी डाल लीजिए। देखिए, मैं लगातार 20 साल से यहाँ पर संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे 2008 में टिकट नहीं मिला, 2013 में टिकट नहीं मिला, 2018 में नहीं मिला। तभी कमलनाथ जी ने बोला था 2018 में मुझसे कि राम भाई
ये शुरुआत है, अंत नहीं है। मैं तो ये एडजस्टमेंट करूंगा, लेकिन 1.5 साल की सरकार में कहीं एडजस्टमेंट नहीं हुआ। और अभी 23 में मेरा टिकट काटा गया, जबकि पूरी जनता और मैं लगातार यहाँ पे एक्टिव था। इसके बाद में मुझे टिकट नहीं दिया। और कमलनाथ जी हमेशा कहते हैं कि मैं सच्चाई का साथ देना चाहिए। जब कमलनाथ जी की सरकार गिरी थी तो उन्होंने कहा था कि आप कमलनाथ जी का साथ मत दो, ना आप कांग्रेस साथ दो, सच्चाई का साथ दो। आज तो मैं मेरे साथ जो अन्याय हो तो कमलनाथ जी से मैं अपील करूंगा मेरे साथियों के साथ कि कमलनाथ जी आप सच का साथ दीजिए, आप सच्चाई जानिए, जमीनी ग्राउंड हकीकत जानिए और तब मुझे टिकट दीजिए, अन्यथा मत दीजिए। तो हम इसी की मांग को लेकर जा रहे हैं कि यहाँ जब 3 मध्य प्रदेश में टिकट बदल दिए तो यहाँ का भी टिकट बदला जाए, हम जीत के आएंगे। बिल्कुल जनता यही चाहती है कि टिकट बदल दिया जाए और हम जीत के ये सीट देंगे उनको, अगर टिकट बदल दिया तो। टिकट नहीं बदला जो मेरे सैकड़ों समर्थक है जो केवल बन के राम की नैया को पार कर रहे, हम वापस आकर यहाँ पर निर्णय लेंगे हमें क्या करना है। लगातार आप पार्टी संपर्क में, चंद्रशेखर जी वाली पार्टी संपर्क में, समाजवादी पार्टी संपर्क में, लगातार लोग संपर्क में, हमारे अन्य दल हमारे संपर्क में, फिर हम जो भी निर्णय होगा हमारे साथी जो बोलेंगे वो करेंगे। उधर बुरहानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान होने के बाद भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस ने बुरहानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा को प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद कांग्रेस के सभी पार्षदों सहित अल्पसंख्यक नेताओं और पूर्व विधायक नाराज हो गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पार्टी ने उस प्रत्याशी को टिकट दिया है जिसने कांग्रेस का साथ कभी नहीं दिया है। बुरहानपुर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। कांग्रेस पार्टी तो हमारी अपनी पार्टी है। पार्टी ने जो उम्मीदवार बनाया है वो एक ऐसा उम्मीदवार है जो सबसे पहले सरकार गिराने के लिए बेंगलोर भागा। एक ऐसा उम्मीदवार जिससे राज्यसभा में सिंधिया को वोट देने का काम किया। एक ऐसा उम्मीदवार जिस आशा के रूप में बुरहानपुर की जनता ने उनको जिताया था, उस जनता को रौंदने का काम उसने किया है। तो ऐसे उम्मीदवार को टिकट देकर कांग्रेस पार्टी ने बुरहानपुर के आम मतदाताओं का जो अपमान किया है, तो हम हमारे नेताओं से, हमारे हाईकमान से निवेदन करना चाहते हैं कि आप तुरंत, जैसे दूसरी जगह आपने निर्णय लेकर उम्मीदवार बदलने का काम किया है। अल्पसंख्यक साथी, बहुसंख्यक साथी सभी इकट्ठे हुए और सबने एक राय से ये बात करी कि निर्दलीय जो यहाँ विधायक था वो कांग्रेस का मेंबर भी नहीं है और कांग्रेस पार्टी ने उसको टिकट दे दिया है, तो कांग्रेस पार्टी इस पर पुनः विचार करे और वो टिकट जैसे 3 जगह से वापस किए, यहाँ का भी टिकट वापस करे, ताकि यहाँ की जनता में, यहाँ के बहुसंख्यक अल्पसंख्यक लोगों में जो गुस्सा है वो कम हो। अन्यथा कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं बड़े नेताओं से ये अपील करता हूँ कि वो उस पर पुनः विचार करें, अन्यथा यहाँ बड़ा नुकसान हो जाएगा। सब लोग बहुत रोष में हैं, गुस्से में हैं। कांग्रेस का विरोध नहीं है, प्रत्याशी का विरोध है। हम लोगों का ये स्टेट रहेगा कि जो हमारी जनता है, शहर के जो लोग हैं, हमारे साथी जो लोग हैं, वो एक कोर कमेटी बना के तय करेंगे कि हमको आगे क्या निर्णय लेना है। अब कई सारे बयान आ रहे हैं, कई सारी प्रतिक्रिया आ रही है, जिसमें लोग कहते दिखाई दे रहे हैं, पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि साहब कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा। तो आखिर ये किसके फायदे के लिए तमाम ऐसे लोगों को टिकट दे दिया गया? क्या ये व्यक्तिगत दुकान की तरह था? चलिए आपको सुमावली लिए चलता हूं। सुमावली विधानसभा से अजब सिंह कुशवाहा की जगह कुलदीप सिकरवार को टिकट देने के बाद सैकड़ों की संख्या में कुशवाहा समाज के लोग मुरैना शहर के पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पहुंच गए। अजब सिंह कुशवाहा के पक्ष में जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और कांग्रेस पार्टी का विरोध भी करने लगे। कुशवाहा ने संकल्प लिया है कि अगर सुमावली से कांग्रेस ने प्रत्याशी नहीं बदला तो वो कांग्रेस का विरोध करेंगे। हालांकि हमें जो जानकारी मिल रही है, अब कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए अजब सिंह कुशवाहा बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व ने धोखा दिया है। मुझसे पहले कहा गया, सूची जारी होने से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कहा गया कि आप पे केस है, क्रिमिनल केस है, इसलिए आपको टिकट नहीं दिया जाएगा जी। तो मैंने आमन थामन में आके सूची जारी होने से पहले सभी में राजीनामा करके, किसी में बरी होके, सब उनकी नकलें, मैंने सर्टिफाइड नकलें उनकी हैंडओवर कर दी। उसके बावजूद भी यहाँ की एक नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की बात मानकर माननीय कमलनाथ जी ने जो, मेरा सबसे बड़ा कहना ये है कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों से कि मैं मुरैना की 6 की 6 विधानसभाओं को कांग्रेस को हराकर अपना अन्न पानी खाऊं। और अगर मैंने 6 की 6 सीट नहीं हराई तो मैं राजनीति से संकल्प दे दूंगा, त्याग पत्र दे दूंगा। अब अजब सिंह कुशवाहा ये आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह के कहने पर मेरा टिकट काटा गया है क्योंकि मेरा प्रभाव लगातार बढ़ रहा था। आपको शुजालपुर लिए चलता हूं। शुजालपुर में रामवीर सिंह सिकरवार को प्रत्याशी बनाया गया है।
कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया है, अपना विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि शाजापुर जिले की शुजालपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी ने 3 दावेदार थे, जिसमें योगेंद्र सिंह बंटी, जिनका टिकट कटने से कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हैं और प्रत्याशियों का विरोध कर रहे हैं। शुजालपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी का विरोध हुआ है। कांग्रेस ने रामवीर सिंह को यहां पर टिकट दे दिया। विरोध किस तरह हो रहा है आप खुद देखिए। ग्राम बोले में कांग्रेस ने जो गलत निर्णय लिया है, जन आकांक्षाओं के विरोध में लिया है, आम कांग्रेस जन के विरोध में लिया है। जिस आदमी ने कांग्रेस के लिए 20 साल तक संघर्ष करा, जिस आदमी ने करोड़ों रुपए कांग्रेस पार्टी की सभा कराने के लिए, नेताओं के लिए सब पूरा खर्च निजी वाहन करके जो कांग्रेस को 20 साल तक कांग्रेस को जिंदगी रखी, उस आदमी के 3 बार कांग्रेस ने टिकट काट के कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती करी है। कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आपने पूरे देश में कांग्रेस का राज था, उसको समेट के सिर्फ कुछ राज्यों तक कर दिया है। और आपके गलत निर्णय के कारण पूरे देश में कांग्रेस खत्म हो रही है। और इस निर्णय के कारण जो आपने सुजालपुर में लिया है, इससे आपका एक विधानसभा से सुजालपुर तो हारेगा ही सही, पर बाकी 3 विधानसभा में भी इसका बहुत गलत मैसेज आएगा और तीनों जगह से कांग्रेस हारेगी। कांग्रेस पार्टी 5 से 7 करोड़ में बिकी हुई है। पूरे प्रदेश भर के नेता इन्वॉल्व है उसमें। क्या है इसका मतलब परिणाम कांग्रेस को? इसका परिणाम ये है कि जो नेता गंगा जल घर पहुंचा रहा है, उसको टिकट काट के दारू वालों को टिकट दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी। ये नहीं थी कांग्रेस पार्टी की। ये बाहरी उम्मीदवार है और इनको शुजालपुर से टिकट दी गई, पिछली बार भी दी गई थी। इनका पिछली बार किसी ने विरोध नहीं किया था ज़्यादा, लेकिन अब इनको एक भी वोट नहीं मिलेगा कांग्रेस का। मैं कांग्रेस का खेल प्रकोष्ठ एवं खिलाड़ी का जिला अध्यक्ष हूँ और इस पद से आज इस्तीफा देता हूँ। ये मंडी चलती है, पैसे की मंडी चलती है, सारे भूखे पड़े हैं ऊपर तक कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी भैया सर्वे में, बंटी भैया सर्वे में नंबर 1 थे और कमलनाथ जी की उन्होंने बहुत बड़ी सभा कराई, सभी का आश्वासन था, इन्होंने टिकट नहीं दी। अब ये कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार नहीं चलेगा और ये हारेगा। तो आपको मालवा लिए चलते हैं। मालवा मतलब महू से कांग्रेस के पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने कांग्रेस के प्रत्याशी का विरोध किया। महू सीट से कांग्रेस ने राम किशोर शुक्ला को टिकट दे दिया। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने 2018 में महू से विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो राम किशोर शुक्ला बीजेपी के साथ थे। अब 15 साल बाद यानी कि 2023 में राम किशोर शुक्ला ने कांग्रेस का वापस दामन थाम लिया और वापस थामन ही नहीं थामा, उन्होंने मौके पर चौका लगा दिया। सारे कांग्रेसी देखे रहे, पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार देखते रह गए और राम किशोर शुक्ला कांग्रेस से टिकट ले आए। अब उनका विरोध किस तरीके से हो रहा है सुन लीजिए। नर्मदे हर आदरणीय साथियों, हमने अपनी महू की जनता के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत सपने देखे थे कि मैं चुनाव लड़कर, चुनाव जीतकर बहुत सेवा करूंगा। और चुनाव हारने के बाद सतत 15 साल तक जबरदस्त सेवा की। मुझे ये नहीं पता कि मुझे बुखार भी आई हो तो मैं सोया हूं, परंतु पार्टी ने जो व्यक्ति सरकार गई थी 2003 में, उसके 2 महीने बाद ही कार्यकर्ताओं को लावारिस छोड़ करके सत्ता का सुख भोगने के लिए सत्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था। वही चलिए आपको निवाड़ी लिए चलते हैं। कई सारी तस्वीरें, इसलिए जल्दी निकलना पड़ेगा। निवाड़ी में जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय का विरोध शुरू हो गया है, विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, एक बार सुन लीजिए। सामूहिक इस्तीफा दिया जाएगा। निवाड़ी में कांग्रेस को हमेशा जो है अनदेखी की गई और विगत 25 साल से इस सौतेला व्यवहार निवाड़ी कांग्रेस के साथ होता आया है और हमेशा जो है कांग्रेस निवाड़ी विधानसभा से नाराज है, तो पृथ्वीपुर में इसका कितना असर पड़ेगा? पृथ्वीपुर में नहीं, निवाड़ी। तो ये तमाम सारी तस्वीरें हुई। इसके बाद बहुत सारी तस्वीरें हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर ग्वालियर में भी जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया वो चुनाव हार चुका, वहां के लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताने की कोशिश की गई कि हम क्यों विरोध करते हैं, कैसे विरोध करते हैं। सुनील शर्मा को टिकट दिया गया, सुनिए।
लेकिन ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जो 34,000 से 2020 के उपचुनाव में हारे थे और कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से मिलकर इस कांग्रेस की सीट का बेच देता है। ये देशवाद का बुलाना जरूरी था। कांग्रेस ने हम लोगों को गांधी जी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। हम हमारा उद्देश्य नरियावली में भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। नरियावली विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 40 के कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह के निवास पर पहुंचे। जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर दिग्विजय सिंह के सामने 3 बार हारे प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी को टिकट देने के विरोध में नारेबाजी की। सुरेंद्र चौधरी का विरोध किया और कहा कि अगर टिकट नहीं बदला गया तो कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये विरोध प्रदर्शन किस तरीके से है आप देखिए। निवास है जहां पर विरोध कर रहे थे सुरेंद्र चौधरी का, जहां पर दिग्विजय सिंह को लेकर दिग्विजय सिंह के सामने लोगों ने नाराजगी जताई कि जो व्यक्ति 3 बार से चुनाव हार चुका आखिर उसे टिकट क्यों दिया जा रहा है। और विरोध प्रदर्शन करते हुए उग्र कार्यकर्ताओं को देखकर आप देखिए दिग्विजय सिंह वहां से तुरंत रवाना हो गए। ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें विरोध प्रदर्शन की, लेकिन इसके साथ साथ नाराजगी कहीं और भी है, तमाम जगहों पर है। मैं बात कर रहा हूं दतिया की। अवधेश नायक को टिकट दिया गया, लेकिन ऐसा क्या दबाव था कि अवधेश नायक का टिकट काट दिया? जो व्यक्ति लगातार चुनाव हार रहा है, प्रहलाद भारती जो लगातार चुनाव हार रहे हैं नरोत्तम मिश्रा के सामने, अवधेश नायक को टिकट मिलने के बाद यह कहा जा रहा था कि अवधेश नायक कड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन उनका टिकट भी बदल दिया गया है। प्रहलाद भारती को टिकट दोबारा से वापस दे दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में इस सीट पर भी विरोध प्रदर्शन दिखाई देगा। अवधेश नायक कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ले जाके, चूंकि वो बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, अब वो नाराज हो गए, वो भी बड़ी संख्या में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ वापस अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में चले जाएंगे। ये कुछ सीटें मैंने आपको दिखाई। विरोध प्रदर्शन और भी जारी होने वाला है। केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी की बैठक शुरू हो गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। बीजेपी भी अपनी कई सारे लोगों की सूची बस जारी करने वाली है, विश्लेषण उनका भी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।